आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को देखने के बाद में झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का जो काउंसलिंग को आप सभी लोग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उसमें बहुत हेल्प होने वाली है। आज हम बहुत कुछ समझाने वाले, बहुत कुछ बताने वाले। पूरे यूट्यूब में इतना कुछ एक साथ कोई नहीं बताएगा, इसलिए जो लोग पर चैनल पर पहली बार आया है या वीडियोस को मेरा देख के केवल चले जाते हैं, उनसे निर्म निवेदन है कि इसे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लगातार हम आगे भी इसी तरह कार्य करते रहें। सबसे पहले बताएंगे हेल्पलाइन नंबर, किसका? अपना नहीं बल्कि जेसीसीबी का, क्योंकि हमसे कुछ बोलिएगा तो हम थोड़ी कुछ काम कर पाएंगे। हमारे हाथ में सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं ना है, जिनके हाथ में है उनको आप बताइए। जो भी तरह का आपका टेक्निकल इश्यूज हो रहा है, फॉर्म्स को भर पाए है कि नहीं भर पाए, एडिटिंग का ऑप्शन देगा कि नहीं देगा, जो भी बात आपको करना है इस पर आप बात कर सकते हो। पर एक बात याद रखिएगा, जिस दिन भी हॉलीडे होगा, जिस दिन भी छुट्टी होगा, उस दिन इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, या फिर कीजिएगा भी तो कोई उठाने वाला नहीं होगा। इस पर कॉल कीजिएगा आप मंडे से लेकर शनिवार के बीच में, वो भी 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक। ये एक ऑफिशियल टाइम होता है किसी को कॉल करने का। नंबर क्या, उसको लिखिए 926333, उसके बाद में 4546। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। ये जेसीसीबी का टेक्निकल नंबर है, इस पर कॉल करने से आपकी बात बिल्कुल भी होगी, क्योंकि हम लगातार 5-6 बार बात किए हैं बहुत सारे अलग अलग मुद्दे पे, सभी का जवाब मुझे इससे सही मिला। ठीक है, अब ये नंबर वाला बात हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं कॉलेजेस के ऊपर। ये जो आप सभी देख रहे हैं कलर प्रिंट पेज, ये आपके लिए मैं बना के रखा हूँ, क्योंकि जो भी मन में प्रश्न आपका है ना, मैं सभी चीज़ जान रहा हूँ, क्योंकि एक दिन हम भी उस स्टेज पे खड़े थे जहाँ पे आज आप खड़े हो। कॉलेज कितनी सारी झारखंड में, देखिए कॉलेज की संख्या बहुत है, उसमें मैं बात नहीं करें, मैं बात करने वाला हूँ कि मेन कॉलेज की संख्या क्या और कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज में बात कीजिएगा तो एक आपका जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, एक आपका जीडब्ल्यूपी मतलब गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक आपका हो गया पीपीपी मोड, ठीक है, मतलब सेमी गवर्नमेंट। जो पूछते हैं ना पीपीपी मोड क्या होता है, वो होता है सेमी गवर्नमेंट। एक होता है आपका फुली तरह से प्राइवेट कॉलेज। सेमी गवर्नमेंट क्या होता है कि बिल्डिंग सरकारी, व्यवस्था सरकारी, वहाँ के पढ़ाने वाले केवल आपके प्राइवेट होते हैं। बाकी जीपी जीडब्ल्यूपी में कितनी कॉलेज है? जीपी में 13 कॉलेज है, 13 में गर्ल्स भी पढ़ सकती हैं और बॉयज़ भी पढ़ सकते हैं। जीडब्ल्यूपी में कितना? टोटल 4 है, इसमें केवल गर्ल्स लोग ही पढ़ सकती हैं। पीपीपी में होता है एडमिशन 2 तरह से, एक होता है आपका फ्री सीट। ये फ्री सीट क्या है? फ्री सीट से अगर आपको सीट अलाउड होता है किसी भी पीपीपी मोड कॉलेज में, कोई भी ब्रांच, तो आपका साल भर का फी लगेगा 10,000 रुपये से लेके 13,000 रुपये, ठीक है। और पीपीपी मोड में आपका एडमिशन होता है पेमेंट से, क्योंकि अगर आप पेमेंट सीट से एडमिशन लेते हो या फिर काउंसलिंग में फिल करते हो तो आपको खर्च पड़ जाएगा लगभग 35,000 रुपये से लेके 45 या 50,000 रुपये तक आपका पड़ जाएगा। और प्राइवेट में क्या फ़ी है? प्राइवेट में आपका 50,000 रुपये फ़ी है, ठीक है। हम बात करेंगे टीएफडब्ल्यू कोटा वाला, बहुत से लोग पूछ रहे थे, मगर ये हो गया फ़ी सरकारी। और उसका क्या फ़ी लगेगा? इसका फ़ी लगेगा आपको साल भर में 1850 रुपये से लेकर 2450 रुपये। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर। ये आपका साल भर का फ़ी है, मतलब सरकारी में एडमिशन हुआ, ये केवल पढ़ने का मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर में ही आपका एडमिशन चार्जेस है, सेमेस्टर फीस है, इसके अलावा कोई तरह का चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। हॉस्टल का बात मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ये आपका सरकारी का फी 1850 रुपये लेकर 2450 रुपये साल भर का फी है। आपका पीपीपी में कितना हो गया? फ्री सीट में 10,000 से लेकर 13,000 तक। अब पेमेंट में पीपीपी सीट में 35 से लेकर 50,000 तक, प्राइवेट में 50,000 तक लगता है आपका, मतलब कहीं कहीं आपका 20,000 में भी हो जाता है, पर कहीं कहीं 50 भी लगता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर। ये आपका है पढ़ने का फी स्ट्रक्चर। और एक होता है ई कल्याण। ई कल्याण मतलब छात्रवृत्ति, जो लोग इसको लेते हैं वो जानते होंगे इसके बारे में। ई कल्याण वैसे लोगों को मिलता है जो झारखंड में गरीब से बिलोंग करते हैं, मतलब गरीबी में आते हैं, और उसमें भी जात आपका होना चाहिए। मतलब अगर आप BC 1 से है तब तो ठीक है, BC 2 से है तब तो ठीक है, SC से है, ST से, और आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है, साथ में आपका फैमिली इनकम, आपके गार्जियन, आपके माता या पिता का जो फैमिली इनकम है एनुअल साल भर का, वो अगर 1 लाख रुपए से कम है, तो इस फॉर्म को आप भर के डिप्लोमा करने के दौरान आप 3 बार कम से कम छात्रवृत्ति ले सकते हो। इसका फॉर्म जब भी कभी आएगा हम बता देंगे। ऐसे आपको जानना कि फॉर्म किस मंथ में आता है, तो इसका एक प्लेलिस्ट मेरे पास बना हुआ, उसको आप देख सकते हो। ऐसे इसका फॉर्म अक्टूबर-नवंबर के बीच में आएगा, ठीक है, ले सकते हैं। पर इसमें पैसा कैसे मिलता है? देखिए इसमें पैसा वैसे मिलता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करके आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर सरकारी के बच्चे अप्लाई करते हैं जिसका खर्च होगा 2,500 रुपये लगभग तक, उसको मिलेगा भी लगभग कितना? 3 से 4 हज़ार रुपये साल भर में।
उसके बाद में अगर पीपीपी में फ्री से पढ़ते हो तो आपको मिलेगा लगभग 15,000। पीपीपी में अगर पेमेंट से पढ़ते हो तो मिलेगा लगभग 25 से लेकर 30,000 तक। प्राइवेट में पढ़ते हो तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 30,000। ये डिपेंड करता है कितना इन्वेस्ट करके पढ़ रहे हो। ये हो गया छात्रवृत्ति के रिस्पेक्ट में कॉलेज का क्या फी है। ठीक है, अब समझते हैं कि कॉलेज सरकारी ले या सेमी ले। देखिए, हम हमेशा कहें कि कॉलेज के ऊपर मत भागिए, हमेशा ब्रांच को देखिए कि कौन सा ब्रांच लेकर पढ़ने का मन है। ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ जैक बोर्ड से है, बहुत सारे बच्चे यहाँ सीबीएसई बोर्ड से हैं। एक यूनिवर्सिटी है सीबीएसई, एक यूनिवर्सिटी है जैक। ठीक है, इसमें दो स्कूल है, एक हो गया डीएवी, एक हो गया आपका डीपीएस। ठीक है, इसमें क्या है, दो स्कूल है, एक हो गया आपका मान लीजिए एबीसी, एक हो गया आपका XYZ। दोनों क्या हैं, जैक बोर्ड से एफिलिएटेड है, ये दोनों भी एफिलिएटेड है सीबीएसई बोर्ड से। एक बच्चा पढ़ रहा है डीवी में, एक बच्चा पढ़ रहा है डीपीएस में, इसकी पढ़ाई में अलग अलग अंतर हो सकती है, मगर इनका यूनिवर्सिटी क्या है, सीबीएसई। सीबीएसई जब भी एग्जाम लेगा, सीबीएसई जब भी रिजल्ट आउट करेगा, ये दोनों के लिए सेम टू सेम होने वाला। उसी प्रकार जैक बोर्ड में भी होता है, उसी प्रकार जेयूटी में होता है कि आप जीपी से पढ़ रहे हो कि जीडब्ल्यूपी से पढ़ रहे हो कि पीपीपी मोड से पढ़ रहे हो या प्राइवेट से पढ़ रहे हो, अगर जेयूटी से अप्रूवल है तब तो आपका सेम डे एग्जाम होगा, सेम डिग्री मिलेगा, सेम जगह आपको मान्यता मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कॉलेज के ऊपर सोचिए मत कि क्या ले, ब्रांच समझिए। बहुत सारे बच्चों को जानना भैया कि कौन सा ब्रांच बेस्ट है। देखिए, हम किसी भी ब्रांच को बेस्ट नहीं कहते। अगर आप इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ने के लिए आए और आप पढ़ाई करिए नहीं रहे 3 साल, तो वो ब्रांच बेस्ट तो बहुत अच्छा ब्रांच है, उसका बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते थे आप, मगर आप पढ़ाई ही नहीं किए। डिपेंड करता बच्चे के एबिलिटी में कि कितना मेहनत करके उस ब्रांच को लेकर पढ़ाई किया है। ठीक ना, ये चीज़ ऐसे ब्रांच में बात करूँगा तो इलेक्ट्रिकल में बच्चे कुछ ज़्यादा जाते हैं, मैकेनिकल में कुछ ज़्यादा जाते हैं, सिविल, उसके बाद सीएससी, माइनिंग, मेटलर्जी, ऑटोमोबाइल, उसके बाद होटल मैनेजमेंट, एक ईसीई और ट्रिपल ई। देखिए, इस हर ब्रांच के बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम नहीं है, मगर हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा बता दें। इलेक्ट्रिकल लेकर पढ़िएगा तो बिजली के बारे में पढ़ाया जाएगा, बिजली किस तरह से बनता है, बिजली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से हमारे घर में पहुंचता है। मैकेनिकल से पढ़ाया जाएगा मोटर्स के बारे में, मोटर किस तरह से रन करता है, मोटर क्या काम करता है, मोटर से किस तरह एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज होता है। सिविल में पढ़ाया जाएगा आप सभी को कि किस तरह से घर द्वार या फिर आपका सड़क बनता है, पुल बनता है, वो किस तरह से बनता है, किस तरह डिजाइन किया जाता है। सीएससी में पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर साइंस के बारे में कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, किस तरह से किसी कंपनीज के सॉफ्टवेयर पर आप काम कर सकते हो। माइनिंग पढ़ाया जाएगा किस तरह से आप जमीन के नीचे से मिनरल्स को निकाल सकते हो। और माइनिंग को लेकर जो बहुत सारा कंफ्यूजन है ना कि केवल क्या गर्ल्स पढ़ती है कि बॉयज़ पढ़ते हैं, इसमें गर्ल्स भी पढ़ सकती है, बॉयज़ भी पढ़ सकते हैं। ऐसा बहुत जगह क्या होता है कि बॉयज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होता है तो लगता है कि नहीं केवल बॉयज़ के लिए है। ये सभी ब्रांचों में गर्ल्स भी पढ़ सकती है और बॉयज़ भी पढ़ सकते हैं। बस माइनिंग का क्राइटेरिया होता है कि 17 साल आपका उम्र होना चाहिए। 17 साल कब, जब आपने डिप्लोमा 2022 का फॉर्म्स को भरा था तब, और उसमें एक ऑप्शन में था कि आप माइनिंग के लिए आगे सोचना चाहते हो। अगर आपने यस क्लिक किया है तो आप काउंसलिंग में भर के एडमिशन ले सकते हो, और उस समय ही आप नो कर दिए थे तो हो सका काउंसलिंग में दिखेगा भी नहीं, और दिखेगा तो मिलेगा भी नहीं। उसके बाद मेटलर्जी मतलब क्या, जो हम लोग जमीन से निकालते हैं ना, कोयला या किसी भी तरह का मिनरल्स, अगर वो कोयला निकाले तब तो भाई हम लोग पढ़ेंगे कोल इंडिया में CMR, पर अगर कुछ तरह का मेटल्स निकालते हैं, किसी तरह का ओर से निकालते हैं, उसमें पढ़ते हम लोग मेटलर्जी में। फिर एक होता है ऑटोमोबाइल, जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मैकेनिकल का। ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो भी हमारा किसी तरह का बाइक, कार या बड़े बड़े गाड़ी जो बनती है उसमें जिस तरह का पार्ट्स बनता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है ऑटोमोबाइल। होता है होटल मैनेजमेंट, ये भी एक तरह का डिप्लोमा होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें MBA तक की पढ़ाई करते हैं, वो आगे जाएगा। तो होटल मैनेजमेंट का भी डिप्लोमा झारखंड में होता है, कहीं होता है, प्राइवेट में होता है। ECE मतलब ना हमको CS लेके पढ़ना है ना हमको EE लेके पढ़ना। EE मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हमको दोनों को मिलाकर पढ़ना, उसको पढ़ाया जाता है ECE में। ट्रांसमिशन जो हमारे मोबाइल के पीछे में जो होता है ना एक तरह का सर्किट, उस सर्किट को पढ़ाया जाता है ECE में। एक होता है EEE, इसमें क्या होता है कि आपका EE प्लस एक इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर्स को पढ़ाया जाता है। ये हो गया ब्रांचेस के बारे में। और सभी ब्रांचेस में प्लेसमेंट मिलती है, सभी ब्रांचेस का सरकारी नौकरी मिलती है, मगर आपको खोजना आना चाहिए। मतलब अगर आप डिप्लोमा लेके पढ़े तो ऐसा नहीं केवल नौकरी आपको इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं कहीं बाउंडेशन होता है कि SSC JEE को कुछ ही ब्रांच भर सकते हैं। इसके अलावा पता कर सकते हो कैसा कौन सा कंपनी है प्राइवेट में या फिर PSU कंपनी, जिसको भी आप लोग भर सकते हो। बस अपना आँख को ध्यान से खोल के रखना है और कान को ध्यान से खोल के रखना है। सही सही बातों को सीखिएगा 3 साल तक तो आपको आगे जाकर फायदा ही होने वाला। और जहाँ तक बात है प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसा डिप्लोमा के बाद में आपको कहीं का बना दिया जाएगा जूनियर इंजीनियर।
वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम कीजिएगा। वर्कर थोड़ा सा ऊपर मिलेगा पोस्ट आपको, और वहाँ के जो पहले के एम्प्लॉय है इंजीनियर, उससे थोड़ा लोअर पोस्ट मिलेगा। बीच में रहिएगा, सीखिएगा, उसके बाद में धीरे धीरे आप बनिएगा वहाँ के इंजीनियर। यही होता है प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में मत जाइए कि हाँ यहाँ अच्छा प्लेसमेंट तो जाएंगे, वो सोचिए कि वहाँ जाने के बाद में क्या पढ़ाई आपका सही से हो पाएगा कि नहीं, ये सोचिएगा, ठीक ना। सरकारी में क्या होता है कि शिक्षक आपका दो चार वो गिन चुन के होते हैं, उसके बाद में सभी पढ़ाई आपको खुद से करना पड़ता है, ट्यूशन करना पड़ता है, और ले दे के पैसा पड़ा था प्राइवेटाइजेशन। तो सोच सकते हो पहले ही कि जब हम प्राइवेटाइजेशन पैसा देने वाले साल भर में खर्च होने वाला, तो क्यों नहीं हम प्राइवेट में पढ़ दे जहाँ मुझे टीचर सब मिल जाए। ये सोचने वाली बात है, इसलिए सोच समझ कर ही फील कीजिएगा। और एक बात, एक बच्चा क्या किया, मुझे मेल किया, उसका रैंक था 6000। हम हमेशा वीडियो में कहे कि जिसका जिसका रैंक कितना कितना होने पे क्या क्या मिल सकता है। उसने पूछा भैया गवर्नमेंट मिलेगा, मैंने कहा हाँ मिलेगा। इसने पूछा भैया कोई भी ब्रांच चलेगा, गवर्नमेंट से मतलब है। हम बोले ठीक है, हम काउंसलिंग कर देते हैं, आपको डाल देते हैं CSC ब्रांच GP साहेबगंज, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। इसका कहना नहीं भैया हमको चाहिए GP धनबाद में इलेक्ट्रिकल। अब समझने वाली बात है कि जब तुमको पहला बात तो तुमको मिलना ना मिला, तुमको कन्फ्यूजन था, उसको थोड़ा दूर क्या किए हम कि तुम्हारा डिमांड अब बढ़ने लगा। तो ऐसा अगर आपके मन में थाउट है कि मेरा 10,000 रैंक है, 12,000 रैंक है, हमको आदित्यापुर भरने से मिल जाएगा या भर के देखते क्या होता, तो अगर आप GP आदित्यापुर भरते हो 10,000 रैंक या 10,000 रैंक के बाद में, तो ये तो मिलने से रहा, और जो चीज़ मिल सकता था ना, यहाँ तक कि PPP मोड, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने काउंसलिंग में मिस्टेक किया, उसको चेंज आप कर सकते हो, ठीक ना। हम हमेशा कहे हैं, 2-3 वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दिए कि देख लो काउंसलिंग कैसे होता है, उसके बाद काउंसलिंग करना। और जो बच्चा सोच रहा है ना कि हम काउंसलिंग करेंगे 13 तारीख को लास्ट दिन, कभी मत करना। इस दिन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ना टेक्निकल नंबर वाला, ना हम, ना कोई और। इसलिए जो भी करना है आज कल के बीच में क्लियर कर लो। उसके बाद में आप सभी का जो 20 तारीख को लिस्ट आएगा ना, 20 तारीख को हम चल जाएगा कि किस बच्चे को किस जगह क्या मिला है। उसी दिन हम दोबारा से लाइव आएंगे, आप सभी को बता देंगे कि हाँ देखो अब ये आगे का प्रोसेस है। और जिसको नहीं मिल पाएगा वो सेकेंड काउंसलिंग का इंतजार करेगा। सेकेंड काउंसलिंग जब भी होगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको नहीं मिला है या जिसको मिल भी गया वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको लगता है कि उसको मिल गया या उसको मिलने की पूरी चांसेस है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख ले। कॉलेज की बात हो गई, ब्रांच की बात हो गई, फीस के बारे में हो गया, प्लेसमेंट्स के बारे में हो गया। एक बचा ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग क्या होता है, देखिए डिप्लोमा जो आप लेकर पढ़ाई कर रहे हो, एक तरह का ये टेक्निकल के बारे में पढ़ रहे हो। टेक्निकल, तो टेक्निकल में भाई 2 तरह का पढ़ाई होगा, थ्योरी होगा, एक प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी मतलब 3 साल जो पढ़ाई कीजिएगा, उसी के बीच में आपको 1 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है। किसी भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी, मतलब कंपनी में जाना है, 1 महीना सीख कर आना कि क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे। और वो ऐसा नहीं कि सरकारी को ही मिलता है, आप किसी भी कॉलेज से झारखंड में पढ़ाई कीजिएगा, काउंसलिंग हो जाने के बाद में से, तो आपको 1 महीने का ट्रेनिंग हर हाल में कॉलेज वाला करवाएगा ही करवाएगा। चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, WP रांची हो, WP दुमका हो, PPP मोड हो या प्राइवेट हो, हर जगह से प्लेसमेंट के पहले आपको 1 मंथ का ट्रेनिंग करना ही पड़ता है। माइनिंग में होता है 6 महीना का। स्कोप एंड जॉब्स, हर कॉलेज में ये टारगेट देता है JUT बोर्ड कि अगर आप डिप्लोमा करवा रहे हैं तो आपको अपने बच्चों को प्लेसमेंट देना है। ये JUT क्या करता है, प्रेशर देता है हर कॉलेज को। बहुत सारे कॉलेज क्या होता है कि वहाँ के जो कॉलेज के TOP होते हैं या जो HR होते हैं या जो वहाँ का प्लेसमेंट हेड होते हैं, उनके बहुत सारे कंपनी से क्या होता है, बाउंडेशन सही होता है, तो उनका बच्चों का व्यवस्था तो आराम से हो जाता है कि उनको प्लेसमेंट मिलता है। बहुत से कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ के TOP या प्लेसमेंट इंचार्ज थोड़ा ध्यान नहीं देते, उस कैटेगरी में क्या होगा, कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद से भी अपने किसी मित्र, अपने किसी सीनियर से बात करके कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो बहुत सारी प्राइवेट जो वैकेंसीज आती है उसको आप भर सकते हो। और साथ में हर साल JUT बोर्ड अपने तरफ से अपने यूनिवर्सिटी के अंदर में एक प्लेसमेंट ड्राइव करवाता है। इस ड्राइव में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि सरकारी के बच्चे आएंगे या इस पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चे तो ही मेरे पास आएंगे। इस ड्राइव में कोई भी कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करके अपना रिटर्न एग्जाम को क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके, एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब को ले सकते हो। तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, ठीक ना। इसलिए प्लेसमेंट के बारे में सोचिए मत, सोचिए कि अरे प्राइवेट में क्यों काम करना, सरकारी का काम करना, सरकारी की मेहनत करना है, ये बात आप सोचिए। एक होता है कि भैया हम डिप्लोमा भी करेंगे ओपन बोर्ड से, इग्नू से पढ़ाई कर ले क्या। तो देखिए इतना बात बोलते हैं, पसीना तो बहुत आ जाता है आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो बस। देखिए डिप्लोमा करने के साथ साथ आप इग्नू से तो पढ़ाई कर सकते हो, मगर मेरे हिसाब से मत करो। जो भी चीज़ डिप्लोमा करने के बाद 10 से डिप्लोमा किए तो आपको क्या मिलेगा, जो डिग्री मिलेगा डिप्लोमा का, उसका वैल्यू होता है 12th के साइंस स्ट्रीम के बराबर।
मतलब जो भी बच्चे 12th साइंस लेके पढ़ने के बाद में कर सकते थे वो सेम चीज़ आप कर सकते हो। अगर इसको करने का मन था आगे जाकर ग्रेजुएशन, भले बीए लेके पढ़ना था, बीकॉम या बीएससी वो अलग बात है, ग्रेजुएशन कर सकते थे आप भी कर सकते हो। आप बीएससी भी लेके पढ़ सकते हो। इसको बीटेक करने का मन था आप बीटेक कर सकते हो। इसको मन था नर्सिंग करने का, मेडिकल में आप भी कर सकते हो। इसको मन था आपको कि कोई भी सरकारी वैकेंसी जो 12th लेवल पर आएगी उसको भरने का, आप भी भर सकते हो। क्यों? क्योंकि 12th इज इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा डिग्री। ये होता है 3 सालों का डिप्लोमा करने का फ़ायदा। तो इतना जब फ़ायदा आपको मिल ही रहा है, कहीं पर रोकेगा नहीं कोई, तब काहे आप इग्नू में पैसा लगाइएगा, 2 नाव में सवार होइएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इस चक्कर में डिप्लोमा का आपका रिजल्ट भी खराब होगा, सेमेस्टर का रिजल्ट भी खराब होगा, दो जगह से प्रेशर रहेगा। तो इसलिए एक जगह ध्यान लगाइए, ठीक है। इतना को नहीं बोलता होगा, आता होगा बोलता होगा कि अरे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो बोलेंगे मत करो, फिर भी करना तो करिए, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए ज़िंदगी भर आप लोगों को। एक होता है रैंक। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, भैया सीएमएल रैंक से काउंसलिंग सीट अलाउट होता है कैटेगरी से। देखिए सीएमएल से आप काउंसलिंग को फिलअप करते हो, आपका जो सीट अलॉटमेंट होता है वो देखा जाता है कि सीएमएल के साथ साथ में क्या क्या आपका अलग से रैंक है। अगर आप फॉर्म्स को भरे होंगे कैटेगरी वाइज BC1 BC2 SC ST से, तो आपको एक कैट रैंक भी मिला होगा। अगर आप फॉर्म भरे होंगे EWS से तो EWS रैंक मिला होगा। अगर आप भरे होंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला रैंक से तो आपको MCQ रैंक मिला होगा। अगर आप भरे होंगे दिव्यांग से तो दिव्यांग रैंक भी मिला होगा। अगर आप भरे TFW कोटा मतलब ट्यूशन फी वेलफेयर से तो आपको TFW कोटा से भी रैंक मिला होगा, ठीक है। इस सब रैंक को देखकर आपको सीट अलाउट होता है। एक बच्चा का माना प्रश्न, भैया मेरा रैंक है 10,000, हम TFW में मुझे रैंक मिला है 568, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये मत सोचिएगा जिसका सही में आया होगा उसके लिए बता रहा हूँ, नहीं, ये एग्जाम्पल है। 10 रैंक आया है, 568 आपका TFW रैंक आया, मुझे चाहिए किसी भी ABC प्राइवेट कॉलेज में कम से कम फी में एडमिशन हो जाए, क्योंकि मेरे पास TFW कोटा का फायदा है। तो हम इसको बोले कि पहले पता करो कि ABC में जिसमें तुमको लेने का मन है ना, जो ब्रांच में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, उसका सीट मैट्रिक्स खोलो और देखो कि TFW कोटा में कितना सारा सीट है उसके लिए। अगर 3 सीट हैं या 6 सीट हैं तो उस कैटेगरी में पहले उसको ना मिलेगा जिसका 0-6 रैंक होगा, जिसका 3 रैंक होगा, TFW में 3 रैंक होगा, उसको ना मिलेगा। तुमको 568 है, तुमसे पहले वाले को मिलेगा ना फायदा, मिलेगा, इसमें एडमिशन तो होगा ही होगा, मगर उसका होगा ना जिसका TFW रैंक अच्छा होगा। तो अगर आपका रैंक अंडर 100 में है TFW कोटा में तो आपको इसका फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। 200-300 है तो आपको SC ST वाले को फ़ायदा मिलेगा। अब रैंक भी इसी में आया आपको 400-500 तो फिर चांसेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल तरह से काउंसलिंग का आइडिया। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रश्न आपके मन में फिर भी रह गया है तो आप हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मगर पूछिएगा वही जो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कीजिएगा। फॉलोवर थोड़ा कम है, आप लोग बढ़ा दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियोज़ में।